अच्छा, तो ये भाग्य में हम बताने चाहते हैं कि अगर एक मनुष्य जो मर जाते हैं, देहांत हो जाते हैं, तो उसका विषय में अपना सोच, अपना आचार विचार हम बताने चाहते हैं। इसमें भी है, आप क्या लेना चाहते हैं वही लीजिए जो आपके पसंद हो। अगर ना पसंद हो तो उसे छोड़ दीजिए। हम अपन जीवन में हर बार बारंबार अपने परिवार में, परायों के परिवार में देखते आए हैं, मरने के बाद कई तरीका होते हैं। हम लोग सब मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए एक रूप है हम लोग के, मनुष्य के रूप। फिर भी जय धर्म होते हैं, कई तरीका से मरने के बाद के लिए उसके काम क्रिया होते हैं। जैसे हमने सोचे हैं कि आर्य समाज जो कहते हैं, उसने सिर्फ हवन करके वहाँ पर सब बात खत्म कर देते हैं। वही भी वेद से निकला हुआ है। वेद के उसका गुण महत्व पुस्तक मानते हैं। सनातन जो है वो भी गुण महत्व पुस्तक जो है वेद है। और जो पुस्तकें सनातन में है सब तो भी एक लिखत से लिखे गए हैं, मनुष्य के बना के लिखा के बता करके दे दिए हैं। फिर उसमें होते हैं कि 10 मट्टी के बाद, देहांत होने के बाद मट्टी के दे देना। फिर उसके बाद 10 गात्र होते हैं। फिर कोई भाग में कोई करते हैं 12 दिन के, कोई करते हैं 13 दिन के। कोई कहते हैं कि हम ब्राह्मण हो, हम वैश्य, हम ब्राह्मण हो, हम ऋषि मुनि हो, हम योगी है, हमारा दूसरा तरीका है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो भी हो, क्यों उसके 12 रोज में होना चाहिए और एक वाक्य 13 रोज में होना चाहिए? क्यों वही धर्म के, वही पुस्तक के लिखा हुआ हर एक दूसरा मनुष्य दूसरा तरीका करते हैं? हम लोग सब मनुष्य हैं। अब मनुष्य तो भी इतनी तरीकाएं आते हैं, इतनी नेम जकड़ देते हैं, पराये के लिखा हुआ के लेकर के अपना बना करके, अपना कर्म बना करके एक नेम के जकड़ में ऐसा जकड़ लेते हैं कि फिर भी डेरा पार होना मुश्किल हो जाते हैं। सोचो अपने से कि मेरा जो विचार है, जो मैं सोचते हैं कि जो भी मनुष्य देहांत हो जाते हैं तो उसके क्यों पिन निकालना चाहिए? अगर कोई समय सवाल करते हैं तो कहते हैं हाँ, ऐसा ऐसा पुस्तक में लिखा है। राम ने किया था अपने पिता के लिए, ये किया था अपने पिता के लिए। कोई कहते हैं कि हाँ, तेरे परंपरा में भी हुआ था आए है तो तुझे करना चाहिए। तो हमें भी सवाल है कि परंपरा जब कोई भूल कर दे तो वो परंपरा के मुझे लेकर चलना है कि उस पर परिवर्तन करना है? मैं अगर मेरे वंश में, मेरे कुल में, मेरे खुद में कोई भूल हो गई है या जाने में या अनजाने में कोई चूक हो गया है, जाने में या अनजाने में उसने कुछ नहीं जाने था और कर बैठे हैं, तो उसमें मुझे परिवर्तन चाहिए लाने के लिए या वही परंपरा के और वही कुल के चीज लेकर चलना है? मैं
जो भी हमारे संतानों पर दुख का बहार आ जाते हैं, हर एक जन्म पे, हर एक हीन राशि पे, हर एक अपना विचार के क्या प्रकट करते हैं, स्थापन देते हैं, वादा बंधन कसमें देते हैं, चढ़ावा बलिदानी बंधन देते हैं, सब लेते हुए सिर्फ बंधन नेम के बंधन में जकड़े हुए ये धर्म से पर धर्म में जाते हैं, फिर पर धर्म से वहां पर नेम के जकड़े हुए हैं, वहां से अगर फिर दूसरे धर्म में जाते वहां के नेम में जकड़े हुए हैं, तब कब हम लोग के जीवन में चैन मिलेगी और कब हम लोग के मुक्ति मिलेगी? मुक्ति मिलेगी कभी नहीं जब तक हम लोग बंधन नहीं काटना सीखेंगी, रुकावट कभी काटना ना सीखेंगी, जलाना नहीं सीखेंगी। बंधन देना सिखा दिया है लेकिन उसके काटना और जलाना नहीं सिखाए हैं। क्यों नहीं बताए हैं सदावाला आदि सत अग्नि के विषय में? सिर्फ ओम के चक्र में घुमा दिया है और वही में जकड़ दिया है और वही में डुबा दिया है, उसमें से निकलना मुश्किल कर दिया है। अगर कोई दूसरा कोई के सोचा हुआ, लिखा हुआ, बताया हुआ, पुस्तक में धरा हुआ आपके एक नियम बताते हैं तो उसे अपन बुद्धि से सोचना चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए तुझे बुद्धि प्रकृति दिए है। सदावाला रे सतअग्नि के ज्योति तुझ में है जिसके आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जब अपन ज्योति के तेजी गर्मी जो शरीर से निकस जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो ठंड हो गए हैं, ये तो मर गए, ये ठंड हो गए हैं। तो जिंदा कौन चीज रखते हैं? जब तक मनुष्य के जिंदा है आप उसे पकड़ सकते, उसे छू सकते, उसे सब कुछ कर सकते हैं। मरने के बाद जब गर्मी निकला तब वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके लिए सब कुछ करना होगा और फिर भी बोलना होगा कि जल्द से इसे देहांत हो गए हैं, इसके काम क्रिया करके इसके देहा क्रिया कर दो। अगर इतनी अच्छा होता तो हम उसे रख लेते ना, उसे अपने घर में रखे रहते, लेकिन वो नामुमकिन चीज है। तो यह नामुमकिन चीज है तो उसके हम लोग दाह क्रिया कर देते हैं। लेकिन निकसते हैं तो क्या निकसते हैं? सिर्फ गर्म शरीर में से जहां गर्मी गया तो उसमें से पानी भी रुक गया, श्वास लेना रुक गया, खून चलना रुक गया, सब कुछ बंद हो गया। जब तक गर्मी हो तो आप चाहे अपाहिज हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, आप अब जी सकते हैं तो आप अब सब कुछ कर सकते हैं। जो एक नहीं कर पाते तो दूसरा करते हैं, जो दूसरा नहीं कर पाते तीसरा करते हैं। यही है ये जीवन के दास्तां, ये जीवन की कहानी यही है कि जो हम लोग अपने आप में सहारा बनना हम लोग के सख्त जरूरी है। अब वो जरूरियात के लिए हमें जानना चाहिए। अब हम फिर बोलते हैं जो हम आए हैं कि मरने के बाद दाह क्रिया करने के लिए आपके पहले चुनना चाहिए मैं क्या होना चाहते हैं। नहीं चाहिए जाने के कि मेरे मरने से पहले हमें घर है, द्वार है, हमें यहाँ जीना है। मैं आपके वो भी जानना चाहिए कि मरने के बाद मैं क्या होना चाहते हैं। और क्या होने के लिए अगर आप नहीं जानते हैं क्या होना चाहिए आपके, और कभी उसके विषय में बताए ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, तो जो चीज से बने हैं तो वही चीज
फिर बन जाएगी, वो वही चक्र में घूमेगी जो चक्र में हो। मेरे विचार से, मेरे सोच से दो चीज जो दिखाईमान है, रोजिंदा दिखाईमान है, रोजिंदा सामने पड़े हैं, वो एक है सूर्य सदावाला आदि सतअग्नि, एक है प्रकृति मिलावट किया हुआ सर्व, वो भी सदा के लिए है, लेकिन वो अग्नि नहीं है, उसमें मिलावट किया, धरती आकाश वायु जल अग्नि के गर्मी उसमें है। तो उस होने चाहते हैं तो उसमें रह सकते हैं। मैं इसी में प्रकृति में जो है, उसमें जो मनुष्य जनावर पेड़ पालों से जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ, जप तप करके और शक्ति जो ओमकार महामाया जन्म मरण के चक्कर में घुमाया हुआ है, सतयुग द्वापर त्रेता के शक्ति उसमें जगाया हुआ है, उमन कलयुग शक्ति से उसी में भगवान के रूप बनाया हुआ, भगवान देवी देवता ग्रह नक्षत्र राक्षस असुरी शक्ति प्रेत पित्र सब उसी में है। तो वो मिलावट किया हुआ अंश से अब क्या होते हैं, जो मेरे देखने में देहांत होने के बाद अगर पिंड के काम क्रिया होते हैं तो वो मिला करके फिर वो आत्मा के कहते हैं कि भगवान इसे एक बढ़िया जगह देना, इसके एक बढ़िया स्थान देना, अपना जगह पर दे देना, प्रार्थना करवाते हैं पंडित। लेकिन उसके फिर करके पितर के खाई पानी देते हैं। अब ये पूछना है मेरे, ये सोचे के अनुसार मेरे पूछने पड़ती है कि अगर हम अपन माता पिता मर गए, गुजर गए, भाई बंधु, तो उसके हमें मुक्ति दिलाना है, लेकिन हम फिर उसके ला करके अब भगवान के चरणों में डाल दूंगी कि इसके एक बढ़िया स्थान देना, तो अपना कर्म कहाँ गया? अपना कर्म कहाँ है? अगर भगवान ओके हम लोग किससे प्रार्थना से सुन करके एक बढ़िया स्थान दे देगी और कर्म किया अपन जीवन भर खराब कर्म, तो उसका कर्म कहाँ जाएगी? तो अगर मैंने ठीक से सोचे तो प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, वो जो कर्म करेगी वही फल पाएगी। पराये के कर्म करेगी तो पराये के फल भी अपना मूड पर, अपना शरीर पर ढोना पड़ेगी। अपना कर्म करेगी तो अपना कर्म के फल निश्चित पाएगी, अच्छा या खराब। अगर हम प्रार्थना करके उसके पूजन करके अब मंत्र में बंधन में बांध करके और उसके पितृ पूजा करना सिखा दिया है कि अपन पितरों के जल देना चाहिए, अपना पितरों के खाई निकालना चाहिए, पिंड देना चाहिए, तो ये तो वो प्रकृति, वो जो आत्मा अगर कभी एक बढ़िया काम कर करके और अब उसके मुक्ति होना चाहिए, तब वो संतान उसके मांगन करके पूजन करके फिर ला करके यही प्रकृति में जकड़ देते हैं, तब कब मेरे गुजरे हुए के मुक्ति मिलेगी? मुक्ति पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे विचार के अनुसार अगर आप प्रकृति होने चाहते हैं तब प्रकृति में बन करके रहना, लेकिन सत्य कर्म, अपना सत्य कर्म करके रहना, पराये के नहीं। बिगी शुरुआत के भाग्य में मैं बता चुके हैं कि अपना कर्म क्या है, पराये के कर्म क्या है, उसके सुन करके आप लोग के अपने आप तुझे पता मिल जाएगी, सीख लेगी आपके क्या करना है। फिर अगर हम जो इसे हम बताए हैं कि हम अपना चुन लिए हैं कि मुझे क्या होना है, हम सदावाला आदि सतअग्नि के एक अंश बनने चाहते हैं, तो हमें भी
सदा वाला आदि सत अग्नि से मांगना चाहिए कि जो मैं इस प्रकृति के बना शरीर है, प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति में हमें मरना है भी, लेकिन आज अंतिम बार मेरे मरने के बाद तेरे सदा के लिए सदा वाला आदि आदि सत्य असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से जितना मिलावट किया हुआ तेरे अग्नि के कोई दूसरा रूप धारण करके उसमें समा के असबारी लेके मिलावट करके सदा के लिए था, सदा के लिए, सदा के लिए रही। पहला जन्म से सर्व जन्मों से मेरे ये शरीर बनाए हैं, जिसका ये सब उपनाम है हरिप्रसाद फ्रांस नंदलाल। तो ये संपूर्ण शरीर के सर्व अंश के सदा के लिए तेरे अग्नि से सदा के लिए जला के और सदा के लिए तेरी अग्नि ब्रह्म के अग्नि बना दे, तुझ उसमें समाते रहे, फिर उससे कभी अलग ना होंगे। इतनी मांगन करना है तो हम उसमें समा जाऊंगी, उससे कभी अलग ना होंगी। अगर मैं जीते जी अगर ये मांगन रोजिंदा हम करते हैं, हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, तो अगर रोजिंदा हम यही मांगन करते हैं तब मुझे काम क्रिया करने के लिए जरूरी नहीं। मेरे मांगन तो रोज अपने आप हम मांगन करते कि क्या मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना, क्या बनना है मरने के बाद। ऐसे मैंने सोचे हैं, ऐसे मैं करते भी हूँ। मेरे मरने के बाद जरूरी नहीं मुझे काम क्रिया करने के लिए। अगर कोई मेरे लिए कुछ भी मांगे करने के लिए तो यही मंत्र उच्चारण करें कि इसके मिलावट क्या शरीर कभी था, जो है, जो आने वाले दिन आएगा, हमारा नाम लेकर के उसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित जला के और सदा वाला आदि से तंगनी बना दे, उसमें समा जा, उससे कभी अलग ना हो। ये खुद हम ये समर्पण मांगते हैं, प्रकृति के शरीर बंद करके और प्रकृति में रह करके और उससे मांगन करते क्या हम होने चाहते मरने के बाद। तो उसे कहते हैं कि मैं मुक्ति, प्रकृति के अंश से मुक्ति पा करके सदा वाला आदेश से तंगनी बन जाते हैं। अगर आप कभी नहीं मांगन करोगी तो कभी हो भी पाएंगी नहीं। अगर प्रकृति के अंश बनने चाहते हैं, पर रहने चाहते हैं, तो मेरे दो विचार है, इसमें रह सकते हैं, लेकिन प्रकृति के जो धरती आकाश वायु जल अग्नि के बना हुआ अखंड कठोरतापन के अग्नि के अंश में हमें रहना है। और जो मनुष्य जनावर अब पेड़ पालो से, मनुष्य जनावर अब पेड़ पालो अपने आप के लिए बना के, करके, करा के, करवा के, कह के, कहला के, कहलवा के सर्व नेम के जकड़ में, बंधन में जकड़ दिया है। उस मिलावट किया हुआ सर्व अंश रूप के बंधन में, तो उससे हर एक बंधन से, पहला जन्म से सर्व जन्मों तक, इस जन्म से पहले जन्म के मेरे मरने तक सब मिलावट किया हुआ अपना या पराये के बंधन काट दे, जला दे, उसके सदा के लिए उसके वंश के साथ जला दे। अब मुझे प्रकृति के अखंड कठोरतापन के अग्नि में प्रकृति के अंश बनने देना। तो आप प्रकृति के अंश बन सकते हैं, लेकिन वो अग्नि के अंश जो सदा के लिए, ना ही जन्म मरण के चक्र के अंश, जो कर्म करवाते हुए, भोगना भोगवाते हुए नाश करते हैं, जो कहलाए हैं सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के शक्ति, जो भोग जो निमित्त लोक नाशवान शरीर, वो अपना कर्म करवा के, अपना भोगना भोगवा के अपने नाश करवाते हैं। और वो सब हम लोग में समाये हैं और वही जन्म मरण के चक्र में घुमाए हैं। उससे अलग होने के लिए, हमें मुक्ति पाने के लिए हर एक रास्ता, क्षेत्र, नेम के बंध में बांध के जकड़ के रखे हैं। ये मेरे विचार है, ये मेरी सोच है,
देहांत होने के बाद आपके पता होना चाहिए आप क्या बनने चाहते हैं। अगर आप भोग योनि मृत लोक नाशवान शरीर के एक अंश बनने चाहते हैं तो ठीक है, तो आपके कुछ भी मांगन ना करना चाहिए, जो बने हैं वही फिर बन जाएगी। लेकिन इसमें यही है, तो आप नहीं बोलना चाहिए कि क्यों हमें दुख है भगवान, कि हमें पीड़ा है, क्यों हमें संकट है, क्यों हमारा शरीर के इतना बीमार किया है, क्यों मुझे अंधा बना दिया है लेकिन अब देखने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं, आपके तो चुनना होगा ना। अगर आप दूसरा कुछ होने चाहते हैं तब बंधन से मुक्ति पाने के लिए भी मांगन करते ना। इसीलिए पूजा करना बढ़ता है, उसके कोई महत्व नहीं है। जो भी करना है मांगन करना। जैसे भगवान से सिर्फ मांगन के सिवाय उसे कुछ दे नहीं सकते हैं। अगर उसे हम मांगन के सिवाय उसके दे दूंगी तो उसके लेवता बना दूंगी, अलेवता कुछ दे नहीं सकते हैं। एक बार देखो, यहाँ सब जितना पूजा होते पूजा करवाते हैं, पूजा लेते हैं, देते हैं या कोई करते हैं, कहते हैं देवता, लेकिन उसके भी जल दे देते हैं, उसके दूध चढ़ा देते हैं, उसके सब कुछ दे देते हैं, तो उसका रास्ता बंद कर देते हैं। हम तुझे देवता कहलाते लेकिन तू देवता है। कर्म अनुसार कर्म सबसे बढ़का, अपना कर्म बढ़का है। तो हम क्या कहलाए हैं और उसे क्या बनाए, कर्म वहां पर सबसे बड़ा होता है। आप कहलाए उसके देवता, लेकिन कर्म क्या किया, उसके चढ़ा दिए तो उसके देवता बना दिए। यही उल्टा के चक्र है। ये उल्टा चक्र जो घुमा दिया है, अब वो चक्र से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए मेरे देहांत होने के बाद आप समझ गए होइए। अगर इसमें अब सवाल के जवाब नहीं मिले हैं और आप नहीं समझ पाते हैं, तो आपके सवाल के जवाब मैं देने चाहती हूँ। जो भी हो, मेरे नज़र में सिर्फ 3 चीज होते हैं ये प्रकृति में, मनुष्य, जानवर और पेड़ पालो, उसके सिवाय और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ अंतर होते हैं। और जो मनुष्य ने मनुष्य के लिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और बना दिए हैं, कहला दिए हैं, नीचा ऊंचा बना दिए हैं, नीचा ऊंचा कहला दिए हैं, लेकिन फिर भी जाकर के कर्म क्या करते हैं, सब अपना ही कर्म कर करके अपना ही भोगना भोगवाते हुए आज हम लोग के सबके ही में डुबाए हैं। तो मेरे ये जो सोचना है शिक्षा रूप है कि सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से मांगन करना है। क्या आप चाहते हैं, आप क्या जलाना चाहते हैं, कौन सा चीज तो बनने चाहते हैं, कौन सा अंश बनने चाहते हैं। ये दोनों अंश, प्रकृति के एक छोटा सा अंश या सूर्य की ज्योति के एक चिंगारी का अंश, जो सबके उजाला दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं। यहाँ तक मेरे जो सोच है, यहाँ तक हम बताए हैं। आपके विषय में आप जो सोचें उसे, आपके जो अच्छा लगे उसे अपना लेना, जो बुरा लगे उसके जाने देना, जो ना अच्छा लगे उसके छोड़ देना। यहाँ तक मेरे विचार। अपना कर्म